आप सभी मित्रों को एक बार फिर से आज के अनुग्रह दैनिक मनन में मैं आपका मित्र हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र प्रभु का धन्यवाद करता हूं, अब तक उसने हमें संभाला और अनुग्रह दैनिक मनन की इस कड़ी तक हम आ सके हैं। आगे भी प्रभु हमारी अगुवाई करे। इससे पहले कि आज के मनन में चलें, आपसे एक विशेष अनुरोध है कि आप सभी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में मुझे ज़रूर उठा करके रखें कि परमेश्वर मुझे स्वास्थ्य में निरंतर बनाए रखे ताकि उसकी सेवा निरंतर करने पाऊं। मित्र, आज के मनन में चलते हैं और आज के मनन में एक बार फिर से एक प्रश्न के साथ मैं आरंभ करना चाहता हूं। आज का प्रश्न है, आपके हाथ में क्या है? What is in your hand? दुनिया भी पूछती है मेरे मित्रों, आपके पास क्या है? क्या आपकी हैसियत है? क्या आपकी औकात है? दुनिया भी पूछती है। बट एट द सेम टाइम आइए हम देखें कि परमेश्वर किस प्रकार से पूछता है। What is in your hand? दुनिया पूछे आपके हाथ में क्या है, उसका उत्तर शायद आपको देने में कई बार दुविधा हो, क्योंकि हो सकता है आपके हाथ में कुछ भी ना हो। लेकिन जब परमेश्वर पूछता है तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। आइए तो आज के मनन में चलते हैं। निर्गमन 4 और उसके 2 में वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। मित्र, ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने मूसा को कटीली झाड़ी के दर्शन द्वारा बुलाया और उसने अपनी प्रजा को फिरौन की गुलामी से छुड़ाने की महान बुलाहट उसको दी। ये उस समय की बात है। वचन ये कहता है कि मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चराता था और एक दिन वो अपनी भेड़ों को चराते चराते परमेश्वर के पर्वत होरेब तक ले गया। ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के पर्वत होरेब तक। यदि इस समय कोई सेवक इस मनन को सुन रहा है तो ध्यान रखें मेरे मित्र कि परमेश्वर ने उसे क्यों बुलाया। क्या कारण था कि परमेश्वर ने उसको जलती झाड़ियों के दर्शन के द्वारा उसी समय वहां पर बुलाया? इसका एक प्रतीकात्मक कारण यह भी है कि मूसा अपनी भेड़ों को यहां वहां नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के पर्वत तक लेकर के गया था। आज जितने चरवाहे हैं उनके सामने ये एक चुनौती है कि हम अपनी भेड़ों को कहाँ लेकर के जाते हैं। परमेश्वर को बड़ी प्रसन्नता हुई होगी जब उसने देखा होगा कि वो भेड़ों को मेरे पर्वत तक लेकर के आ रहा है। वो सेवक धन्य है जो परमेश्वर के लोगों को, जो विश्वासियों को परमेश्वर के निकट तक लेकर के आते हैं। तो आज के मनन में आगे चलते हैं। तो यहोवा ने उससे पूछा कि तेरे हाथ में क्या है? झाड़ी जल रही थी और परमेश्वर ने यह सवाल किया। तब परमेश्वर को मूसा ने जवाब दिया, मेरे हाथ में लाठी है। आइए देखें कि मूसा ने इस बात का क्या उत्तर दिया। उसने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। लेकिन परमेश्वर ने इसका क्या उत्तर दिया? ध्यान के साथ सुनिएगा। यहां पर परमेश्वर ने, देखिए, मूसा को क्या कहा, तू इसी लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। बड़ी अजीब सी बात लगती है मेरे मित्र। मूसा जानता था कि जहां परमेश्वर उसको भेज रहा है वो जगह क्या है। वो फिरौन की शक्ति को जानता था। कहाँ फिरौन की शक्ति समृद्ध सेना, उनके बड़े बड़े हथियार, उनके घोड़े, उनके रथ, उनकी आर्मी, उनकी सैन्य शक्ति, ये बहुत ही ताकतवर शक्ति थी मेरे मित्र। इतिहास यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिस्र की सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। दे वर माइटी पीपल। ज्ञान विज्ञान के अंदर उनकी हालत ये थी कि उन्होंने उस काल में, जबकि ना क्रेनें थी, जबकि ना बड़ी बड़ी मशीनरी थी, उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड बनाए। उसके एक एक पत्थर सैकड़ों टन के हुआ करते थे, जो उन्होंने उस समय ना जाने किस विद्या से उठा लिया। लेकिन इसके द्वारा हम जान सकते हैं गणित और सैन्य शक्ति और दूसरी बातों में ये लोग कितने आगे थे। तो मूसा को पता था कि जो इजिप्शियन एम्पायर है, जो फिरौन का जो साम्राज्य है, वो बहुत शक्तिशाली है। और परमेश्वर ने उससे कहा, इसी लाठी को लेकर के जा। कहाँ मिस्र की शक्तिशाली सेना, उनकी झंझनाती हुई चमकती हुई तलवारें, उनके घोड़े, उनकी ताकत, और कहाँ एक लाठी? कोई कंपैरिजन है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल।
तो यदि परमेश्वर ने ये कहा इसी लाठी से चमत्कार दिखाना, तो ये बात बिल्कुल हास्यास्पद लगती है, इम्प्रैक्टिकल लगती है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात तो लगती ही नहीं है। भला एक लाठी से भला एक लाठी से कोई इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कैसे करेगा? सेना का मुकाबला छोड़िए, लाठी और एक तलवार का भी मुकाबला संभव नहीं है, क्योंकि तलवार भारी पड़ेगी। तो मूसा के अंदर एक, अगर उसकी मनस्थिति का अध्ययन करें तो साफ साफ लगता है कि वो डर से भर गया, वो हीन भावना से भी भर गया। कहाँ मेरे पास एक लाठी और कहाँ मैं मिस्र जाकर उनका मुकाबला करूं? इज इट पॉसिबल? मेरे मित्र, मेरे और आपके जीवन के अंदर भी कई बार इसी प्रकार की परिस्थिति होती है। शायद जो कुछ हमारे हाथ में है या हमारे पास है या जो हमारी क्षमता है, अगर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करूं तो जितनी भी हमारी औकात है, उसके अनुसार यदि आप देखें तो हम संसार का और संसार के समृद्ध लोगों का और बहुत बातों का हम सामना नहीं कर सकते। ज्ञान के अंदर भी हम बिल्कुल किसी बात में टिकते ही नहीं हैं, यदि ध्यान से देखें। लेकिन हमारे अंदर भी ये फीलिंग हो सकती है, मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे दुनिया के सामने खड़ा होऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये हीन भावना मूसा के अंदर भी आ गई थी और हमारे अंदर भी आ सकती है। लेकिन मित्र, इस समय कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के काम करने का तरीका बड़ा अनोखा है, जिसे हम अपनी मानवीय बुद्धि से बिल्कुल नहीं समझ सकते। सच्चाई ये है कि मित्र, परमेश्वर हमारे लिए कोई नया हथियार नहीं बनाता। मूसा को कहना चाहिए था कि परमेश्वर, जब मैं उतने बड़े साम्राज्य से उस समय बातचीत करने जा रहा हूं, तो मुझे कोई ऐसा हथियार तो दे जो सब पर भारी पड़े। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यानी परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तेरे हाथ में है उसी को लेकर के जा और इसी के द्वारा तू चमत्कार दिखाना। तो मित्र, आपको कहना चाहता हूं कि सच्चाई ये है कि परमेश्वर हमारे लिए कोई नया हथियार नहीं बनाता, लेकिन जो कुछ हमारे हाथ में है उसी को एक सामर्थी हथियार या उपयोगी उपकरण बना देता है। सुनिएगा ध्यान के साथ। हथियार से मेरा अर्थ बिल्कुल हिंसा या युद्ध, ये सारी बातें बिल्कुल नहीं है। हथियार से मेरा अर्थ है टूल या साधन, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि गोलियत को मारने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को कोई बहुत बड़ा वेपन नहीं दिया, लेकिन जो मामूली सा गोफन उसके पास था, मामूली सा गोफन, उसी का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। पलिश्तियों से लड़ने के लिए परमेश्वर ने शिमशोन को कोई बहुत भारी हथियार नहीं दिया था, लेकिन उसने गधे के जबड़े की हड्डी का इस्तेमाल किया जो उसके हाथ में था। आज इस समय जबकि आप इस मनन को सुन रहे हैं, हमसे भी परमेश्वर यही पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? मित्र, मैं जॉन बनियन उसको याद करता हूं। जॉन बनियन जो एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है, किस बात के प्रसिद्ध है आपको बाद में बताऊंगा। जॉन बनियन एक अपराधी के रूप में ब्रेडफोर्ड जेल में, इंग्लैंड में अपराधी की सजा काट रहा था। बहुत लंबे समय तक वो कैद में रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन प्रभु की ओर आने लगा। उसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। एक दिन वो जेल की सलाखों के पीछे अपने कमरे में बैठा हुआ रात को रो रहा था और वो प्रार्थना कर रहा था। उसी समय परमेश्वर ने उससे कड़कती हुई आवाज़ में पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? जॉन बेनियन ने कहा, मेरे हाथ में परमेश्वर कुछ नहीं, मात्र एक छोटी सी कलम है। तब परमेश्वर ने कहा, इसी कलम से तू बहुत लोगों की आत्माओं को तू जीतने पाएगा। और मेरे मित्र, उसी जॉन बेनियन ने एक विश्व प्रसिद्ध किताब लिखी जिसका नाम था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, और उस किताब के द्वारा लाखों लोग, उन्होंने प्रभु की शक्ति और उसकी सामर्थ को जाना, और ये पुस्तक सारे जगत में मशहूर हुई। आज के दिन आपसे सवाल करता हूं, परमेश्वर आपसे पूछता है, आपके हाथ में क्या है? टूटा हुआ गिटार, छोटी सी कलीसिया, थोड़ा सा धन, छोटी सी सेवा, टूटा हुआ जीवन, क्या है आपके पास? आज के दिन परमेश्वर कहता है, आज आप उसे ही परमेश्वर के हाथों में दे दें। इसी समय वो इन्हीं छोटी चीज़ों से अपने महान प्रयोजन को पूरा करेगा। आइए बस इतना कहें, प्रभु जो कुछ हमारे पास है वो आपके पास है, वो आपके पास है, हम आपको देते हैं।
आपके हाथों में उसे सौंप देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि इन्हीं छोटी चीज़ों से तू अपने बड़े-बड़े कार्यों को सिद्ध करेगा और मेरा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। आमीन। और एक बार फिर से आमीन।